अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको खबर दें। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी है। अमेरिकी रजामंदी पर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में बातचीत के लिए भी तैयारी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को 14 नकाती नई तजावीज भिजवा दी। ईरान ने इंदिया दिया है कि अगर अमेरिका मुस्बत रवैया इख्तियार करे तो आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो सकते हैं। तेहरान ने पेशकश में कहा है कि आबनाए हुर्मस की कशीदगी और खिते की बंदिश का हल दोनों तरफ से बैक वक्त इकदामात के जरिए निकाला जाए। ईरान का मौकिफ है कि पहले पाबंदियां नरम हो, फिर बड़े मामलात पर बात होगी। जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम फिलहाल मेज पर नहीं आएंगे। ईरान ने सिक्योरिटी की वाज़ेह जमानत भी मांगी है कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से दोबारा कोई हमला नहीं होगा। आबनाए हुर्मस खोलने का अमल सिर्फ इसी सूरत होगा जब खिते में बाहमी कशीदगी और मुहासरा एक साथ खत्म किया जाए। डील करो या तबाही के लिए तैयार हो, अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के लिए 2 ऑप्शंस रख दिए। ट्रंप का जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजावीज पर अदम एतमानान का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल का बेहद एहतराम करता हूं। ट्रंप ने कहा, ईरान जंग से निकलने की जल्दी नहीं, हम दुनिया में किसी पागल को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के टुकड़े किए जा चुके होते। ट्रंप ने कहा, नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। उन्होंने ईरानी क़यादत को कंफ्यूज्ड करार दे दिया। दावा किया कि ईरानी क़यादत में इत्तेहाद नहीं, ईरान की क़यादत बाकी ना रहने पर अफसोस है। वो बहुत अच्छे लोग थे, ईरान की क़यादत मारी जा चुके। ईरान की फौज हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार। आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। ईरानी फौज पहले से कहीं ज्यादा तैयार और मजबूत है और किसी भी खतरे या साजिश के सामने डट कर मुकाबला करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि 8 साल जंग और हालिया जंगों के तजुर्बात ने फौज को यह सिखाया कि अपनी दिफाई ताकत और तैयारी को बढ़ाना लाजमी है ताकि वो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जिम्मेदारी संजीदगी के साथ पूरी करे। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद तमाम 16 अमरीकी अड्डों पर तबाही फेर दी। ऐलानात और अंदाजों से कहीं ज्यादा अमरीकी नुकसानात, रेडार्स, रनवेज, फौजी इमारतों और तैयारों को भी भारी नुकसान। ईरान के पास हदफ को निशाना बनाने की जदीद और दुरुस्त सलाहियत मौजूद है। खिते में स्ट्रेटेजिक हैसियत के हामिल कई अड्डों पर सरगर्मियां मुअत्तल। मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद अमरीकी तंसीबात को बराह रास्त और दुरुस्त तौर पर निशाना बनाया गया है। सैटेलाइट तस्वीर ने अमरीका की जानिब से नुकसान को कम जाहिर करने का भांडा फोड़ दिया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को भारी नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीर और वीडियो से जाहिर होता है कि खिते में कई अहम अमरीकी तंसीबात मुतासिर हुई, जिनमें इमारतें, रनवेज और फौजी साजो सामान शामिल हैं। U.S. allies in the region, there's a dilemma. In some ways, Iran's show of force makes the U.S.'s presence in the region even more necessary to Gulf security, which is that U.S. military installations, previously seen as formidable fortresses, have turned into sitting targets. The war has shown Saudi Arabia, that's the U.S.'s longest-standing Arab ally, that the alliance with the U.S. cannot be exclusive, and it is not, in their words, impregnable. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों के दौरान मुख्तलिफ ममालिक में कम अज कम 16 अमरीकी फौजी मकामात निशाना बने, जो खिते में अमरीका की मौजूदगी का बड़ा हिस्सा है। इन हमलों में बाज़ ऐसे अहदाफ भी शामिल थे जो इंतहाई अहम समझे जाते हैं, जिससे अमरीकी दिफाई निज़ाम और खिते में इसकी हिकमत अमली पर सवालात उठ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ये नुकसानात गैर मामूली नौइयत के हैं और इससे जाहिर होता है कि जदीद जंग में ड्रोन्स और मिसाइल किस कदर मुअस्सर हो चुके हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल और इस हवाले से अमन अमान के इक़दामात से आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को PSL के फाइनल मैच के इनेकाद के हवाले से, सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामात के हवाले से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने PSL के फाइनल मैच के लिए खिलाड़ियों, शायकीन और दीगर शहरियों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात करने की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को PSL फाइनल में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल के मेहमान खुसूसी होंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास हुआ। बिजली के सनती और घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने के लिए मुतादिद इक़दामात की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तरसीली निज़ाम में फौरी बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमायां कमी की जाए। तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ करने और बिजली के निर्खों में इस्तेकाम के लिए जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली चोरी के खात्मे के लिए जारी इक़दामात में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बिलों की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलियात मजीद बेहतर बनाई जाएंगी। सनतों को बिला तातुल बिजली की फराहमी और घरेलू सार्फिन को रिलीफ हुकूमत की तरजीह है। इजलास में बिजली की खपत से मुतालिक मुख्तलिफ सिफारिशात भी पेश की गईं। हुकूमत ने मालियाती शोबे में बड़े पैमाने पर इस्लाहात का फैसला कर लिया है और मुतादिद इदारों की कारकर्दगी का जायजा लेने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक काबीना की राइट साइजिंग कमेटी ने वजारत खजाना को अहम सिफारिशात पेश कर दी हैं। 7 ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट कंपनियों की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए, जबकि कारकर्दगी न दिखाने वाली कंपनियों को 1 साल बाद बंद करने की तजवीज़ दे दी गई है। सरमाया पाकिस्तान, क्रेडिट गारंटी कंपनी और IDBP को काबीना की मंजूरी के बाद बंद करने की हिदायत की गई है। ZTBL और HBFC की निजकारी के अमल को तेज करने, जबकि मालियाती निज़ाम की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की भी हिदायत दी गई है, जिससे अखराजात में 30 से 40% कमी मुतवक्के है। फाइनेंस डिवीजन में इस्लाहात, अमले में कमी और माहिरीन की भर्ती का भी फैसला किया गया है।